2026 में मैंने आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लाया है, जिससे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा चेंज हो सकती है। एक अच्छी-सी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं हम। ये चैलेंज मैं बता दूँ, ये एफ-एन-ओ नहीं है, इसमें प्रीमियम डीके का कोई स्ट्रेस नहीं है, इसमें हमें ना ही निफ्टी या कॉल निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब की एक्सपायरी का टेंशन नहीं है, हमें ना ही 10 टू 15 ईयर तक वेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चैलेंज हमारे रूटीन वर्क जो चल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूटीन वर्क, हमारा जो रूटीन वर्क है लाइफ के, जैसे ऑफिस जाना या फिर कुछ घर के काम, ये सब चीज़ें को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये चैलेंज इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अचीवेबल लगता है ये प्रैक्टिकली, क्योंकि ये हमको स्ट्रेस फ्री रखता है। तो ये चैलेंज का नाम है 6% स्टेप चैलेंजेस। सो मैं आपको बताता हूँ ये चैलेंज के बारे में डिटेल में। वेलकम टू स्मार्ट वेल डेली बाय सीए वेब ऑफ सिंह। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, हम किसी चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे। क्या है ये चैलेंज और क्यों करना है चैलेंज? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों करना है ये चैलेंज हमें। क्यों करना है हमें चैलेंज? सो इसका आंसर बताने के लिए मैं आपको एक ना स्टोरी बताता हूँ, और वो स्टोरी मेरी ही है, जो मैंने जैन 25 से स्टार्ट की थी। जैन 25 में मेरे पास करीब 4 से 5 लाख रुपए थे। हाँ, मेरी शादी थी अप्रैल मंथ में और मेरे पास 4-5 लाख रुपए थे हाथ में। और मैंने तब ये सोचा क्यों ना मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ, और स्विंग ट्रेडिंग से मैं हफ्ते की 5-6 हज़ार रुपए भी निकालूँ तो भी बहुत है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्विंग ट्रेडिंग में। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख रुपीज़ लिए। 5 लाख रुपीज़ का मैंने आईटीआई के शेयर्स लिए, जो कि रिस्की शेयर है। मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल गया उसमें 15-16,000 रुपीज़ 1 डे में। उसके बाद मैंने एमएन एमएन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिए। उसके बाद मैंने ऐसे ही कुछ-कुछ शेयर्स लेके 10 टू 15 जैन तक, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने करीब-करीब 45 से 55,000 तक रुपीज़ कमा लिए थे। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। टेलीग्राम के चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं कैमरे के साथ। तो मुझे इसमें थोड़ा सिस्टम समझने में टाइम लगेगा कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। बस आपको अगर ऐसे प्रूफ चाहिए रहेगा इसका, तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे भी मैं दे सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट जैन से लेके 10 टू 15th जैन तक कुछ 50,000 तक रुपीज़ कमाए थे स्विंग ट्रेडिंग से। 5 लाख का 10% कमाए थे मैंने 15 दिन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे कहीं एंट्री मिल नहीं रही थी। तो मैंने देखा कि मुझे एफ-एन-ओ में एंट्री मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ-एन-ओ में एंटर कर लिया, और एफ-एन-ओ में मेरा 16th जैन था। जहाँ तक याद है 16th या 17th जैन था। मैंने 62,000 रुपीज़ कमाए थे एफ-एन-ओ से, वो दिन में। और तब मुझे ऐसा लगा कि यार बस एफ-एन-ओ करो और पैसे ही पैसे रहेंगे। बट वो 62,000 के बाद लॉस होते गए, क्योंकि मैं ऑफ ट्रैक हो गया, स्विंग से ऑफ ट्रैक हो गया। स्विंग भी मैं एग्रेसिव कर रहा था, और यहाँ पे भी एफ-एन-ओ में तो और रिस्की हो गए, और मैं ऑफ ट्रैक हो गया, और मेरे करीब-करीब डेढ़ 2 लाख रुपए लॉस हो गए। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये गलत चीज़ है। एफ-एन-ओ तो ऑलरेडी गलत ही था, बट मैंने खुद को रोक नहीं पाया, ग्रीडी हो गया, और मैं उसमें चले गए। और स्विंग में भी मैं एग्रेसिव स्विंग कर रहा था। मतलब जो शेयर रिस्की थी, उसमें भी घुस जा रहा था, जिसमें एक एंट्री पॉइंट निकल गई हैं कब के, बट उसमें मोमेंटम है तो उसमें चला जा रहा था मैं। तो वो सब एक रिस्की था, एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी नहीं थी। तब ये मैंने चीज़ रियलाइज़ किया, और तब उसके बाद मेरी शादी थी। हालाँकि 2-3 लाख रुपए जो मैंने लॉस किए थे, वो मैंने रिकवर भी कर लिए थे बाकी शेयर से। तो शादी थी, शादी होने के बाद अब ये सब, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक ऐसा चीज़ करूँ जिससे एक वेल्थ क्रिएट हो मेरी, जिसमें मेरे पास स्ट्रेस ना हो, जिसमें मैं अपने आप को ग्रीडी ना करूँ, मैं मनी से इमोशनली अटैच ना हूँ। सो यही मैं सब सोचता था, बट मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा थे। तो एक बार मैंने अपने कलीग से सुना 6% के बारे में, बट वो जो 6% बोला उसने लाइटली मोड पे बोला, और मुझे ये क्लिक हुआ कि हाँ 6%, और 6% हम कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जोड़ लें, तो 6% हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यही चीज़ें मैंने 4th नवंबर को अपने 4th नवंबर 25 को अपने मार्केट में, अपने सिस्टम में और अपने लाइफ में ऐसे डाल दिए कि भाई मुझे 6% चैलेंज करना है। तो मैंने 4th नवंबर को डाले, और मुझे 6% चैलेंज जो है वो मुझे 150 स्टेप तक करना है। 1 स्टेप से लेके 150 स्टेप तक। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें क्यों करना है ये 6% स्टेप चैलेंजेस। तो अब देखते हैं हमें इसमें चैलेंज में करना क्या है एक्चुअली। तो हम देखते हैं, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा पीपीटी, इसका नाम है द 6% स्टेप ट्रेडिंग चैलेंज।
तो ये चैलेंज में करना क्या है हमें? ये चैलेंज में हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग में हमारा टारगेट रहेगा 6% पर ट्रेड साइकिल। याद रखना मैं बोल रहा हूँ पर ट्रेड साइकिल, पर ट्रेड नहीं बोल रहा, पर ट्रेड साइकिल। इसका मीन मतलब है कि हमको कोई शेयर्स खरीदे, उसमें हमें ऐसा नहीं है, जिद नहीं करना है हमें, या हमें उसमें ऐसा ग्रीडी नहीं बनना है कि मुझे 6% लेके ही निकलना है, नहीं। उसमें आपको 2% मिला, लगा आपको कि हाँ मार्केट अब नीचे आ सकता है तो आपको निकल जाना है। 3% मिला, 3% लेके लगता है मार्केट नीचे आ रहा है, अब निकलना चाहिए, निकलना है। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट स्टक रहेगा, ये नीचे जाएगी, तो आप निकल जाओ वहां से। तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि 6% लेके ही निकलना है। इसमें हमें ऐसा करना है कि हम कहीं कोई शेयर से 1% ले, कोई शेयर से 2% ले, और एक टाइम के बाद जब वो 6% हो जाए तो हम सेकेंड स्टेप पे जाए। इसको बोलते हैं पर ट्रेड साइकिल। मैं आपको एक एक्सेल शीट बताता हूँ जिसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एक्सेल शीट देखिए। तो यहाँ पे अब हमने कैसे किया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया था 4 नवंबर को, ठीक है। और ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है 1 2 3 4 से लेके मुझे 150 स्टेप तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे रिटर्न लिया 6%। इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था इस टाइम अशोका बिल्डकॉन में, और अशोका बिल्डकॉन मुझे उसी दिन अच्छा रिटर्न दे दिया था, ठीक है, 2 3%, और नेक्स्ट डे फिर से मुझको अच्छा रिटर्न दिया था। तो मेरा ओवरऑल अशोका बिल्डकॉन से ही 6% आ गए थे। और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है ये पीक पे पहुंचा है, इसका ऐसा लग रहा है कि गिर सकता है आगे, और मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैंने सेम किया अलग अलग शेयर्स में। लाइक मैंने यहाँ पे लिए थे वारी एनर्जीज, वारी एनर्जीज भी एकदम नीचे आ गए थे, तो वारी एनर्जीज में भी मैंने अच्छे खासे रिटर्न लेके वो अ, अपने 6% कंप्लीट करके आगे बढ़ाया। और ग्रो भी लिया था मैंने इसी बीच, ग्रो में भी आईपीओ आया था, तो ग्रो का आईपीओ आने का ग्रो बढ़ी थी अच्छे से, तो ग्रो में भी मैंने अच्छा खासा रिटर्न लिया था। और फिलहाल मैं देख रहे हो आप कि मैं इन ये 3 स्टेप तक पहुंचते पहुंचते मैं 4 से 5 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसमें से निकला, इन्वेस्ट किया, उसमें से निकले, और उन सबको मिला के मैंने 6 6 6% निकाल निकाल के मैं थर्ड स्टेप तक पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले एक शेयर्स ले रहा हूँ, उससे 2 3% ले रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि वो आगे नहीं दे पाएगी रिटर्न, तो मैं सेकंड शेयर ले रहा हूँ, तो उससे 2 3% ले रहा हूँ, और या फिर मुझे कोई अच्छी शेयर मिल रही है, मैं उसमें घुस जा रहा हूँ। और मैं आगे तब भी बढ़ रहा हूँ जब मेरा 6% मेरे कैपिटल पे रिटर्न मुझे मिल रहा है तब। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को 6% मिला, 600। उसके बाद मुझे मेरे कैपिटल में मिला 636, आगे बढ़ गया मैं, फिर 674 आगे बढ़ गया मैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं थर्ड स्टेप पे पहुंच गया हूँ। और अब भी फिलहाल मेरी पोजीशन हिंडाल्को में है, और हिंडाल्को भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे दी है, बट मैं अभी फोर्थ स्टेप तक नहीं पहुंचा हूँ। और सेम मैं यूएस स्टॉक का भी कर रहा हूँ। यूएस स्टॉक में देखो, मैंने यूएस स्टॉक भी चालू किए थे। यूएस स्टॉक में अच्छा खासा मैं, यहाँ पे ये डॉलर में है, मैं अभी फिलहाल फिफ्थ स्टेप तक पहुंच गया हूँ। मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, पर मैंने देखा था फिफ्थ स्टेप तक मेरी यूएस स्टॉक में कैपिटल पहुंच गई, मतलब 29 पहुंच गई है। $22 से सफर स्टार्ट किया था, और ये 29 पहुंच गए हैं, लाइक इन प्रोबेबली 3 to 4 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको 150 स्टेप तक पहुंचना है, और यहाँ पे भी इंडियन स्टॉक में भी हमको 150 स्टेप तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है। तो आप समझ गए होंगे कि भैया पर ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है। पर ट्रेड साइकिल का मतलब यही है कि हमें जब तक 6% होगा नहीं हमारा, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और हमें जिद नहीं करना कि मुझे 6% किसी एक शेयर से चाहिए, नहीं। हम 10 शेयर्स खरीदे, 10 शेयर्स में से कहीं ना कहीं से 6% निकाले, आगे बढ़े, 6% निकाले, आगे बढ़े, इस तरह से हमें करना है। तो हमें इसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टाइम का टेंशन नहीं रहेगा। और सेकेंड चीज इसमें ये बेनिफिट है कि हमें ये 150 स्टेप जो है, मैंने देखो 4 नवंबर से स्टार्ट किया था, और मेरा आज ये 4 जैन होने वाला है। आज मीन्स आने वाले टाइम में, अभी 10 दिन बाद 4 जैन हो जाएंगे, 10 15 दिन बाद। तब मैं ऑलमोस्ट फोर्थ स्टेप तक पहुंच जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ मेरी स्पीड ऐसी है कि मैं अ, एक महीने में 2 स्टेप कर रहा हूँ, दूसरे महीने में फोर्थ स्टेप तक पहुंचा, थर्ड महीने में 6 स्टेप तक पहुंचूंगा, अगर मैं यही स्पीड से चलूंगा, ठीक है। और तो मेरे 75th मंथ में मैं 150 स्टेप पे चलूंगा, और मेरा एक अच्छी खासी रिटर्न दिखेगी, मुझे दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
और ये इसलिए पॉसिबल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत स्मूथली कर रहे हैं सब कुछ। हम पीछे नहीं भाग रहे, ग्रीडी नहीं बन रहे हैं। हम मार्केट से वही ले रहे हैं जो मार्केट हमें दे रहा है। ठीक है? बस हम इसमें एक स्मूथली निकल रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, ना कोई प्रेशर, ना कोई टेंशन। और मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि यही एक इम्पोर्टेंट रीज़न है हमें इस मार्केट में बने रहने का, हमें इस चैलेंज में बने रहने का। हमें यहाँ पे हमारा कैपिटल सर्वाइव करना है। ठीक है? हम कैपिटल सर्वाइव कर देंगे तो हम अमीर बन जाएँगे। ये एक सिंपल सा फंडा है। तो ये चैलेंज आपको समझ में आया होगा कैसे है ये, कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टेप पे आगे निकलना है। तो आइए मैं पीपीटी पे फिर से जाता हूँ। हुँ। तो मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे कोई भी 6% मार्केट फिक्स नहीं लेना है, हमें मार्केट बेस एग्जिट करना है। अगर मार्केट हमें 6% दे रहा है कोई एक शेयर तो हमें उसमें रहना है। अगर 6% नहीं दे रहा है, वो 2-3% दिया हमें, तो वो जितना रिटर्न दिया वो लेके हमें कहीं अच्छी जगह एंट्रेंस मिल रहा है उसमें घुस जाना है। और हमें नेक्स्ट स्टेप पे हम तभी जाएंगे जब हम वो कैपिटल पे 6% कमाएंगे तब। जैसे मैंने बताया आपको एक्सेल शीट में 10,000 पे मैंने 6% कमाया, 10,600 हो गए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। 10,600 से मैंने फिर 2-3 शेयर लिए, उसमें 6% हुए मेरे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। ऐसे तो करके मैं थर्ड स्टेप पे पहुंच गया हूँ। और इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं कंपाउंड बेसिस पे काम कर रहा हूँ। आपने कंपाउंड बहुत जगह सुना होगा कि कंपाउंडिंग बहुत में बहुत पावर है, ये बहुत कुछ हमें देता है कंपाउंडिंग। करेक्ट है, कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे म्यूचुअल फंड में हम सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में हम 10 साल इन्वेस्ट करें, 15 साल इन्वेस्ट करें, 25,000 20,000 ऐसे इन्वेस्ट करते रहे हर महीना, तो हमें आने वाले टाइम में 10-15 साल में हमें 3 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा, 4 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम सुनते रहते हैं। पर मैंने वही चीज़ को इक्विटी शेयर में लाया और वही चीज़ को मैंने एक साइड हसल बनाया, जिसको मैं कर रहा हूँ, मैंने चालू कर दिया, जिसको आपको भी करना है मेरे साथ। क्यों ना हम एक ट्राई दे दें। ठीक है इसमें। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें हमें वीकली वीकली इसमें हमें एग्जिट करना रहेगा। जैसे फ्राइडे को एग्जिट करना रहेगा मुझे मार्केट से, मैं मार्केट से एग्जिट करता हूँ और अपना स्टेप देखता हूँ मैं ये एक वीक में कहाँ तक पहुंचा। फिर सैटरडे संडे को मैं फिर से देखता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। जैसे आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी ले सकते हो और वही एक स्ट्रेटेजी को लेके आपको ये चैलेंज पूरा करना है। तो ही आपको एक डिसिप्लिन आएगी, तो ही आपको एक कंसिस्टेंसी आएगी कि हाँ बस सही है, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है? जैसे मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ पुल बैक स्ट्रैटेजी। ठीक है? पुल बैक स्ट्रैटेजी ये होता है जैसे अशोका बिल्डकॉन का 160 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से वो रिवर्स जाता है। आरवीएनएल का 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 297 या 300 का, तो वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो वो सब चीजें मैं देखता हूँ, वो चीज सब चीजों पे मैं एंट्री लेता हूँ मार्केट में। तो इस तरह से हमें कंपाउंडिंग करना है, हमें प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है कैपिटल के साथ नेक्स्ट स्टेप में। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा प्रॉफिट कंपाउंड होता जाएगा, कैपिटल कंपाउंड होता जाएगा, और कैपिटल कंपाउंड होते होते हमने मार्केट से सिर्फ 6% का स्टेप पे आगे बढ़ना है। और हम मार्केट से खाली 2% 3% 1% ले रहे हैं। ठीक है? और ये जब आप 25th या 50 स्टेप तक पहुंचोगे ना, तो आपकी स्पीड, आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ जाएगी, बिलीव करना। और तो आप और फटाफट कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। जो चीज़ हम 6 साल में अचीव करने वाले, वो चीज़ हम 4-5 साल में ही अचीव कर लेंगे, 3-4 साल में ही अचीव कर लेंगे। आपको एक इम्पैक्टफुल चीज़ें आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगी, आपकी आपको लाइफ में दिखेगी। ठीक है? तो हमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये सब मेंटेन करना रहेगा, ये सब करते टाइम। और आपको ये चीज़ आपके एक स्ट्रेटेजी लेना है, उसमें ही आपको पकड़ना है, वही स्ट्रेटेजी से आप एंट्री एंड एग्जिट देखोगे। हालांकि मैं अपना वीडियो बनाते रहूंगा हर वीकली, उसमें मैं कौन से स्टॉक में एंटर कर रहा हूँ स्विंग के लिए, वो दिखाते रहूंगा आपको। तो चलते हैं आगे ये चैलेंज के नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यू विल रीच टू नेक्स्ट स्टेप ओनली इन वन ट्रेड साइकिल, यू विल सिक्योर 6%। जब तक आप 6% नहीं लोगे अपने ट्रेडिंग पीरियड में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इतना याद रखना, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप में आपको 6% लेके ही आगे बढ़ना है। उस बीच आप 4 शेयर खरीदो या 5 शेयर खरीदो, वो इम्पैक्ट नहीं करता है, बस आपको 6% लेके निकलना है। यहाँ पे मैं आपको एक्सेल शीट में दिखा रहा हूँ, देखो मैंने कैसे 6% लिया, यहाँ से निकला। यहाँ पे देखो 6% लिया, निकला, यहाँ पे 6% लिया, निकला। अब मेरा फिलहाल पोजीशन हिंदाल्को में है, हिंदाल्को को मैंने बेच दिया है, बट मैं अभी भी 12,600 के नीचे हूँ।
मुझे जो 2625 के ऊपर जाएगा तब मैं ये 4th स्टेप अपडेट करूँगा, ठीक है? सेम यूएस स्टॉक भी मैंने 5th स्टेप पे पहुँच गया हूँ मैं, मैंने अपडेट नहीं किए थे ये 5th स्टेप तक पहुँच गया, मैं ये फ्राइडे को अपडेट करता हूँ हर बार, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज़ होता आता है तब मैं अपडेट करता हूँ ये, ठीक है? तो इस तरह से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अपने कंपाउंडिंग का पावर देख रहे हो, कैपिटल इतना हो गया मेरा, री इन्वेस्ट किया मैंने 10,600, फिर से देखो कैपिटल इतना हो गया, फिर री इन्वेस्ट, ये ठीक है? इस तरह से मैंने ये कर रहा हूँ चैलेंज, तो आई होप ये समझा होगा। तो अब देखते हैं, कंपाउंडिंग आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपको प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के साथ री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब भी आपका वो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता जाएगा, और एक टाइम के बाद आपको 1 लाख पे 6% हो जाएगा, 1,06,000, फिर एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे करते करते 10 लाख पे 6%। तो इसको ये जब आप पहुंचोगे 25th या 50 स्टेप तक पहुंचोगे ना, तो आपको खुद आप में एक डिसिप्लिन आ जाएगा, और आप खुद में एक ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बहुत सही कर रहा हूँ। ये चैलेंज में है ना, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सब जैसे मेरे पास 6-7 साल से मार्केट में है, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं मार्केट से, ठीक है? हमारा पोर्टफोलियो बस बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमने कुछ नहीं कर पाया है, तो हम क्यों ना एक अपने आप को ट्राई दे, और एक छोटी छोटी रिटर्न से हम एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए, ठीक है? और ये एक पॉजिटिव माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट मतलब समझो, मतलब 2% एस सेल, 2% एसएल लगाना रहेगा आपको, जो भी आप करोगे आप अपने हिसाब से करना मार्केट में ट्रेड। जैसे मैं 2% एसएल लगाता हूँ, मैं जैसे मैं 10,600 इन्वेस्ट किया तो 10,600 का 2% एसएल लगा देता हूँ, मैं इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, ठीक है? तो इस तरह से है ये। चैलेंज का रूल क्या है? चैलेंज का रूल बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको देखना है फिक्स स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है, और 10,000 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप अभी ही 10 लाख या 5 लाख या 1 लाख इन्वेस्ट कर दोगे तो आप ना मार्केट में इमोशनली अटैच हो जाओगे, उस चीज से इमोशनली अटैच हो जाओगे, आप सोचोगे कि अरे यार नीचे गिर रहा है, फटाफट एग्जिट कर लूं, ठीक है? पर मैं 10,000 इसीलिए किया क्योंकि 10,000 से हमें एक ऐसा लगेगा कि जब मैं 1 लाख कर दिया 10,000 का, तो मुझे वो 1 लाख देख के ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ठीक है मेरा नुकसान होएगा, ऐसा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया था, और वो 1 लाख तो मेरा रिटर्न है, 1 लाख तक तो मेरा रिटर्न पहुंचा है, तो वो 1 लाख का 90,000 भी होगा तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, 90 का 80,000 होगा तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, हालांकि एज पर रूल मैंने बोला है कि आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी चीज में, आप 2% का एसएल लगाना, 2% एसएल लगाओगे तो आप किसी दूसरे शहर में चले जाना जहां पे आपको लगता है एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, ठीक है? इसमें आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, फिर से आपकी वो ग्रोथ होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये पहले हमें 10,000 का कैपिटल डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 का कैपिटल डाला है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया है यहाँ पे इंडियन स्टॉक में। तो वैसे आपको भी करना है 10,000 रुपीज इन्वेस्ट, और ये क्यों करना है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हम मनी से इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे फिर, ठीक है? इस तरह से आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, ये पहला रूल है। सेकंड रूल मैं आपको बताता हूँ, आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़ना है, कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपको सूट करती हो, ठीक है? मैं जो स्ट्रेटेजी करता हूँ मैंने बोला है, मैं पुल बैक स्विंग रेशियो वो करता हूँ, पुल बैक, जो पुल बैक होता है मैं उसको लेता हूँ, जैसे अशोका बिल्डकॉन का एग्जांपल दिया, मैंने वारी एनर्जीज का एग्जांपल दिया, 2800 कर 870 कुछ उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से रिटर्न गया। आईआरएफसी का 110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उधर से रिटर्न गया। तो मैं वो सब चीजें देखता हूँ, मैं उन सब पे बिलीव करता हूँ, तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। आप स्ट्रेटेजी ले सकते हो कि ट्रेंड ब्रेकआउट और वॉल्यूम एंट्री स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, और कोई भी स्ट्रेटेजी आपको सूट करती हो, बट वो एक स्ट्रेटेजी को ही पकड़ के आपको चलना है, उसमें ही आपको एक अच्छा खासा गुरु बनना है, ठीक है? वो एक स्ट्रेटेजी आपको पूरा बना सकती है जो भी बनाना है। और मैंने जैसे बोला 2 से 6% मिलेगा आपको रिटर्न, जब आपको लगेगा कि ठीक है यहाँ से निकलना चाहिए तो निकल जाना है, एग्जिट टारगेट। एस सेल, सबसे बड़ी बात एस सेल, इसमें फिक्स स्टॉप लॉस रहना चाहिए। हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 2% में लगाता हूँ, आपको भी अब फिक्स स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस में बता देता हूँ मैं कितना लगाता हूँ, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे 2% लगाता हूँ, 2% स्टॉप लॉस लगाता हूँ। और जो भी प्रॉफिट होगा आपकी, वो प्रॉफिट मैंने जैसे बोला था कि प्रॉफिट कंपाउंड होता रहेगा, प्रॉफिट कंपाउंड होता रहेगा,
ठीक है? तो इसमें प्रॉफिट कंपाउंड करते रहना। अब विथड्रॉ नहीं करना है हमें। अब वीकली ट्रेड अपडेट करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर हफ्ते आपको देखना रहेगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद कि कहाँ मेरा कौन से स्टेप पे पहुंचा हूँ, किधर पे स्टेप पे पहुंचा, कितना है, और मैं आगे फिर कौन सा स्ट्रेटेजी करूँ, कौन सा शेयर पिक करूँ कि मेरा एक अच्छा खासा रिटर्न आ सके। तो ये चैलेंज का कुछ रूल है, मैं इसमें आपको अपडेट कर देता हूँ, वो ट्रेड साइकिल अपडेट कर देता हूँ, ट्रेड एफ एस एल अपडेट करता हूँ। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड। हम्म। यहाँ पे मैंने एस एल अपडेट कर दिया है, देखो 2% एस एल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे 2% का स्टॉप लॉस लेना है। मैं यही फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। और जो भी प्रॉफिट होगा कंपाउंड करना है, मैंने आपको जैसे बोला, नो विड्रॉवल वीकली ट्रेड अपडेट। ठीक है, ये है हमारा। आगे देखते हैं, ये रूल्स है, हमको ये रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है रूल्स को हमको। आगे देखते हैं, कंपाउंडिंग का मैंने पावर आपको बोला। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपको लाइफ में भी बहुत काम आएगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। लाइफ में अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर दी तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं सीए बना, बट सीए बनने के पीछे मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी जो हार्ड वर्किंग थी, जो मेरी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन किया था लाइफ में मैंने, वो किसी को नहीं पता है। मेरे जो वहाँ पे नेबर्स होते थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे मेरे साथ थे, उन्हें पता है कि कैसे मैंने पढ़ा है, कैसे क्या किया है। ठीक है, एक सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे वो करना, जब मेहनत करना तो भाई पूरा इज्जत से मेहनत करना, 100% देना अपना। ठीक है, डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग, इसलिए मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं आपको यही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे पूरा बिलीव करता हूँ। डिसिप्लिन इज की फॉर सक्सेस, याद रखना, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी एक की है सक्सेस का। और कंपाउंडिंग का पावर, हम कंपाउंडिंग का एक्चुअल पावर यूज करेंगे यहाँ पे। कंपाउंडिंग के पावर के बारे में सब बोलते हैं, म्यूचुअल फंड ये सब, पर हम नहीं, हम एक्चुअल पावर जो है हम लाइव इसको यूज करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक जो रहेगा वो सही रहेगा। हमें इमोशन फ्री एग्जिट रहेंगे इसमें, क्योंकि हमको पता है भाई हमने 10,000 रुपीज डाला है, कुछ ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए नहीं डाले हैं, तो हम इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे। और जब हम 50 स्टेप तक पहुंचेंगे तो हमारा कैपिटल ग्रो होकर 1-2 लाख हो जाएगा ना, तभी भी हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे, क्योंकि 50 स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पे आप में एक डिसिप्लिन में आ जाएगा कि हाँ, इमोशनली मैं अटैच नहीं हो रहा हूँ, मुझे आगे निकलना है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट हम सीख लेंगे। तो यही चैलेंज में है। अगर आप ये चैलेंज रेडी हो इसमें, तो प्लीज इसमें कमेंट करना वीडियो के नीचे कि यस आई एम रेडी फॉर द 6% चैलेंज। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसको सब्सक्राइब करना। मैं वीकली वीडियो डालते रहूंगा, अपना स्टेप बताते रहूंगा कि मैं कौन से स्टेप पे पहुंचा हूँ। जैसा कि आपने पीपीटी देखा, कैसे हमने ये पीपीटी में बताया आपको कैसे ये 6% चेंज करना है। ठीक है, अभी ये पीपीटी देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद किसी को ये अनरियलिस्टिक लगेगा। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा ये सब बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा, बट मैंने आपको ऑन पेपर दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ एक्सेल शीट में कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, मैंने पूरा समझाया। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं, इसमें हम बस कंपाउंडिंग को पावर को यूज कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को लेके कंपाउंडिंग के पावर को यूज कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमने 5-6 साल से मार्केट से कुछ ऐसा लिया नहीं है, तो क्यों ना हम खुद को एक ट्राई दें, क्यों ना हम कंपाउंडिंग के पावर को खुद मैनेज करें, इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे हैं, वो तो एक टाइम के बाद कंपाउंड हो रहा है, फिर एक टाइम के बाद रिटर्न देगा, क्योंकि उसको कोई दूसरा मैनेज कर रहा है। क्यों ना हम एक 10,000 रुपीज ले, और उससे हम खुद की डिसिप्लिन, खुद की कंपाउंडिंग से उसको हम ग्रो करें। ये पॉसिबल है, बोल रहा हूँ ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने खुद किया। अभी 4th स्टेप पे पहुंचा हूँ, मैं आने टाइम पे 10 स्टेप 20 स्टेप पे पहुंचूंगा, तो शायद मेरा डिसिप्लिन थोड़ा डगमगाएगा, बट मैं इसलिए 10,000 से स्टार्ट किया, ताकि जब 20 स्टेप या 25 या 50 स्टेप तक जब पहुंचू, मेरे पास 1 लाख रुपया हो, तब तक मैं उस लायक डिसिप्लिन हो जाऊं कि मैं ये सब मनी मैनेजमेंट से और ये मनी से इमोशनली जो अटैचमेंट है वो सब ना हो, और मनी मैनेजमेंट मेरा एक अच्छे खासे से हो। ठीक है, तो क्यों ना हम खुद को एक चांस दें, और इसमें हम
इन्वेस्ट करें, मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, ठीक है? कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ तो करें हम, ठीक है? और इसमें मैंने टैक्स को इग्नोर किया है, टैक्स का मैंने कांसेप्ट नहीं लिया इसमें, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आएगा, वो आप भर देना जो भी आता है, बट हमारा कैपिटल ग्रो जो हो रहा है वो कंटिन्यू रखना, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करना कि यस आई विल एक्सेप्ट द 6% चैलेंज। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो खाली उन्हीं लोग के लिए है जो वो एक्सेप्ट करेंगे, और वहाँ पे हम अपना वीकली टारगेट बताएंगे कि देखो मैं 5th स्टेप पे हूँ, 6th स्टेप पे हूँ। यहाँ पे आपकी रेस किसी से नहीं रहेगी, आपकी रेस खुद से रहेगी, बट सब मिल के करेंगे तो हम एक मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, चैलेंज एक्सेप्ट करना। थैंक यू।